नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और इस स्टोरी के साथ-साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो वर्ड्स हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपकी स्टोरी के साथ-साथ आपकी जो ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों, एक-एक वर्ड देखेंगे कि कौन से डिफिकल्ट हैं, कौन से इसमें इजी हैं। दोस्तों, जो डिफिकल्ट आपको इसमें वर्ड लगे उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे वीडियो का नेम क्या है। आज की स्टोरी का नेम क्या है? द प्रिंस एंड द सेज। प्रिंस प्रिंस का अर्थ होता है दोस्तों राजकुमार। प्रिंस राजकुमार एंड और द सेज। सेज होता है दोस्तों साधु, यानी कि राजकुमार और साधु। आज की जो स्टोरी का जो नेम है वो है राजकुमार और साधु। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज ए वाइज एंड जेनरस किंग। वंस, एक बार, देयर वॉज ए वाइज, एक बार एक बुद्धिमान एंड और जेनरस, जेनरस होता दयालु, किंग राजा, यानी कि एक बार एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। ठीक है भाई दोस्तों, एक बार एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। हु हैड, जिसके पास था, एन एक इल मैनरेड सन, बुरे स्वभाव का बेटा, यानी कि जिसके पास एक बुरे स्वभाव का बेटा था। भाई, एक बुद्धिमान और एक दयालु राजा था, उसके एक बुरे स्वभाव का बेटा था। इल मैनर्ड का अर्थ है दोस्तों बुरा स्वभाव। बुरा स्वभाव यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि इतना बुरा स्वभाव जैसे, यानी कि वो ज्यादा गुस्सा करता हो, किसी को मारता हो, पीटता हो, किसी पे नाराज हो जाता हो, इस तरह का बुरा स्वभाव था उसके। जो उसका बेटा था उस राजा का, तो उसका क्या था? उसका बुरा स्वभाव था। वन डे, एक दिन, ए सेज, एक साधु, विजिटेड, मिलने गए, द किंग, राज्य से। भाई, एक दिन एक साधु राजा से मिलने गया। द किंग, राजा, वेलकम हिम, राजा ने उसका स्वागत किया। भाई, एक दिन एक साधु राजा से मिलने गया, उसने क्या किया? जो राजा था, द किंग वेलकम हिम, राजा ने उसका स्वागत किया। किसका? साधु का। एंड और ऑफर्ड हिम, और उसे दे दी। क्या दे दी? ए हेर्मिटेज। हेर्मिटेज अर्थ का अर्थ दोस्तों आश्रम, और उसे एक आश्रम दे दिया। नियर द प्लेस, पैलेस, महल के पास। भाई दोस्तों, अब यहां से थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे। एक दिन एक साधु राजा से मिलने के लिए आया। भाई, राजा ने उसका स्वागत किया, साधु का, और फिर क्या कर रहा? राजा ने उसे दे दिया। ऑफर्ड का अर्थ दोस्तों दे देना। क्या दे दिया? उसे एक हर्मिटेज दे दिया, यानी कि एक आश्रम दे दिया। नियर द पैलेस, महल के पास, यानी कि राजा ने उस साधु को एक आश्रम दे दिया महल के पास। भाई, इसलिए दे दिया होगा, या तो ठहरने के लिए या रहने के लिए राजा ने उसे दे दिया। वन डे, एक दिन, द किंग, राजा, विजिटेड, मिलने गए, द हर्मिटेज, उस आश्रम में। भाई, जो राजा ने वो आश्रम दिया था उस साधु को, तो एक दिन राजा, वन डे, एक दिन, द किंग, राजा, विजिटेड द हर्मिटेज, आश्रम में मिलने के लिए गए। एंड भाई, आश्रम दूर होगा, जो महल था महल के आसपास ही दिया, लेकिन महल से थोड़ा दूर था। तो वो जो राजा था वो एक दिन उस आश्रम में मिलने के लिए गए। एंड और सेड, कहा। क्या कहा? माई सन, मेरा बेटा, इज है इल मैनरेड। इल मैनरेड यानी कि बुरे स्वभाव का। भाई, राजा कुटिया में या आश्रम में मिलने गया एक दिन, और उसने कहा वहां जाकर कि मेरा जो बेटा है वो बुरे स्वभाव का है।
प्लीज, कृपया, चेंज हिज वे, उसका रास्ता बदल दो। भाई चेंज हिज वे का अर्थ दोस्तों जो उसका तरीका है, उसका जो रहन सहन का जो तरीका है वो बदल दो। कौन सा बदल दो? जो उसका बुरा स्वभाव है। साधु से कहा सो दैट, ताकि ही माइट बी, ताकि वह योग्य हो सके, ही माइट बी वर्थ, ताकि वह लायक हो सके, योग्य हो सके, सक्सीजर टू द थ्रोन, राजगद्दी के लिए सफल। भाई उसका स्वभाव इतना बदल दो ताकि वो राजगद्दी के लिए लायक हो सके। राजगद्दी यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए। दोस्तों हर राजा यही चाहता था, अब भी चाहता है, जो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे मरने के बाद के जो मेरा बेटा है वो कारोबार को संभाले, राजगद्दी को संभाले। तो ऐसे ही साधु जो था वो भी, सॉरी, ऐसे ही जो राजा था वो भी साधु से यही बात कह रहा था कि तुम मेरे बेटे का जो बुरा स्वभाव है उसे बदल डालो ताकि वह राजगद्दी के लिए सफल हो सके। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द सेज, साधु ने, टुक, ले गया, द प्रिंस, राजकुमार को। भाई जो साधु था वह राजकुमार को ले गया। दोस्तों टुक माने होता है ले जाना या लिया। दोस्तों टेक होता ना, टी ए के, टेक, टेक माने लेना, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। तो द सेज, साधु, टुक, ले गया, द प्रिंस, राजकुमार को। कौन से राजकुमार को? उसी राजकुमार को जो राजा का बेटा था। उस राजकुमार को जो साधु था वो ले गया। कहां ले गया? फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, इन द रॉयल गार्डन्स, शाही बगीचों में। भाई जो साधु था वह उस राजकुमार को शाही बगीचों में टहलने के लिए ले गया। द सेज, साधु ने, पॉइंटेड, इशारा किया। भाई साधु ने इशारा, पॉइंटेड कर दोस्तों इशारा करना, तो द सेज पॉइंटेड, साधु ने इशारा किया। क्या इशारा किया? टू ए स्मॉल प्लांट, एक छोटे से पौधे की तरफ। भाई एक छोटे से पौधे की तरफ साधु ने इशारा किया। भाई साधु तो ही लेके गया राजकुमार, तो राजकुमार को तो साधु था उसने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया। एंड और सेड, कहा, और कहा, क्या कहा? टेस्ट ए लीफ ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे के एक पत्ते को चखो। भाई ये जो पौधा है, जिस पौधे की तरफ इशारा किया साधु ने, कहा कि ये जो पौधा है उसके एक पत्ते को चखो। दोस्तों टेस्ट का था चखना, और लीफ होता है दोस्तों पत्ता, ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे का, यानी कि इस पौधे के एक पत्ते को चखो। किससे कहा? राजकुमार से कहा। किसने? साधु ने। प्रिंस, राजकुमार ने, टेस्टेड, चखा, ए लीफ, एक पत्ता, एक पत्ता चखा राजकुमार ने, एंड और स्पेट इट आउट, और उसे थूक दिया। दोस्तों स्पेट क्या है? ये जो स्पीट होता है ना, स्पीट माने थूकना, ये स्पीट की सेकंड फॉर्म है। तो स्पेट इट आउट, और उसको बाहर थूक दिया। भाई राजकुमार ने उस पेड़ के, उस पौधे के पत्ते को चखा और उसे बाहर थूक दिया। क्यों थूक दिया? आगे पढ़ेंगे। ही सेड, उसने कहा, इट्स बीटर, कि ये कड़वा है। भाई इसलिए थूक दिया कि ये कड़वा है। इट विल ग्रो, कि ये बड़ा होगा, इनटू ए पॉइजनियस ट्री, एक जहरीले पेड़ की तरह। भाई देखो अब जो राजकुमार है वो इतनी बात भी कह रहा है, उसने वो पत्ते को चखा और थूक दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो पौधा है वो एक जहरीले पेड़ की तरह बनेगा। भाई जैसा शुरू से होगा पौधा ऐसे ही तो बनेगा। तो राजकुमार उसी बात को कह रहा है कि ये जो पौधा है वो एक बड़ा जहरीला पेड़ बनेगा। देन तब, ही पुल्ड आउट द प्लांट, उसने पौधे को उखाड़ दिया। पुल आउट का तो दोस्तों उखाड़ फेंकना। तो ही पुल्ड आउट, उसने उखाड़ फेंका, द प्लांट, पौधे को, उसने पौधे को उखाड़ फेंका। किसने? राजकुमार ने। एंड और थ्री इट अवे, और उसको
दूर फेंक दिया। दोस्तों थ्रू का अर्थ है दोस्तों थ्रो होता है ना, THRO, थ्रो माने फेंकना, ये उसकी फेंकने की सेकंड फॉर्म है थ्रू। तो उसको उखाड़ कर दूर फेंक दिया, किसको, जो पौधा था। द सेज, साधु ने, सेड, कहा। भाई साधु ने कहा, क्या कहा, द सब्जेक्ट्स ऑफ योर किंगडम, तुम्हारे राज्य की प्रजा। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट्स का अर्थ यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट, ये मतलब कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई भी विषय वगैरह नहीं है। इस सब्जेक्ट्स का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे प्रजा, क्योंकि सब्जेक्ट का अर्थ कई होते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता भी होता है, और वैसे भी सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश इस तरीके से भी, लेकिन इस सब्जेक्ट्स का अर्थ एक और होता है, जिसका अर्थ होता है प्रजा। तो आप लिख सकते हो सब्जेक्ट्स का अर्थ है यहाँ पे प्रजा। द सब्जेक्ट्स ऑफ योर किंगडम, यानी कि तुम्हारे राज्य की जो प्रजा है, माइट नोट वोंट, नहीं चाहेगी। भाई तुम्हारी जो राज्य की प्रजा है वो नहीं चाहेगी, यू तुम्हें एज द किंग, राजा बनने की तरह। भाई जो तुम्हारे राज्य की जो प्रजा है वो तुम्हें राजा की तरह नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी दोस्तों, वही बात आ गई कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो बुरा है। तो बुरे व्यक्ति को कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो वो साधु है वही बात कह रहा है उस राजकुमार से, तो तुम्हारे राज्य की जो प्रजा है वो तुम्हें राजा की तरह नहीं चाहेगी। ए हम्बल, ए हम्बल पर्सन, एक विनम्र आदमी। दोस्तों पर्सन होता है विनम्र, और अभी मैंने उधर बताया था हम्बल, तो हम्बल होता है विनम्र। ए हम्बल पर्सन, एक विनम्र व्यक्ति या एक विनम्र आदमी, कैन विन, जीत सकता है। दोस्तों कैन कर सकता, शक्ति, सकते, यानी कि एक विनम्र आदमी जीत सकता है। क्या जीत सकता है, द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, हर एक के दिल को। भाई एक विनम्र व्यक्ति ही हर किसी के दिलों को जीत सकता है। भाई सही बात है, जो जिसका स्वभाव अच्छा होगा तो वही तो हर किसी के दिलों को जीत सकता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द प्रिंस, राजकुमार ने, थैंक, धन्यवाद दिया, द सेज, साधु को। भाई जो राजकुमार था उसने साधु को धन्यवाद दिया, एंड चेंज्ड, और उसने बदल दिया, फॉर द बेटर, यानी कि बेहतर के लिए। भाई उसने और बेहतर के लिए बदलाव किया। ठीक है भाई, बेहतर के लिए बदलाव किया।